जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंधेरे से उजाले की शुरुआत। छोटे से गांव देवपुर में रहने वाला अमन एक आम सा लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। कच्ची मिट्टी का घर, टूटी छत और बारिश में टपकता पानी, यही उसकी दुनिया थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। अमन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। माँ की आवाज आती, बेटा स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अमन के पास स्कूल की पुरानी कॉपी थी, जिस पर पहले किसी और का नाम लिखा था। पेंसिल आधी घिसी हुई, लेकिन आंखों में सपनों की चमक पूरी थी। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे अमन, तू पर लिखकर क्या करेगा, आखिर मजदूर ही तो बनना है। अमन कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन सोचता, एक दिन मैं इन सबको गलत साबित करूंगा। माँ का सपना। एक रात जब घर में सिर्फ एक दिया जल रहा था, माँ ने अमन से कहा, बेटा अगर कभी पढ़ाई छोड़नी पड़े तो मुझे माफ कर देना। अमन घबरा गया, नहीं माँ, मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ की आंखें भर आईं। उसने अमन के सिर पर हाथ रखा, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। पहला इम्तिहान। एक दिन पिता काम से लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। खेत के मालिक ने मजदूरी कम कर दी थी। पिता बोले, अमन, शायद अब तुझे स्कूल छोड़कर मेरे साथ काम करना पड़े। वो पल अमन के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने सारे सपने बिखरने लगे। लेकिन उसी रात अमन ने एक फैसला किया, मेहनत की शुरुआत। अगले दिन से अमन स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करने लगा। सुबह पढ़ाई, दोपहर स्कूल, शाम काम और रात को पढ़ना। नींद उसकी आंखों से गायब हो गई, पर हौसला नहीं। चाय की दुकान पर लोग हंसते, इतनी मेहनत किस लिए, बनना तो यही दुकानदार है। अमन मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं काका, ये सिर्फ शुरुआत है। एक उम्मीद की किरण। एक दिन स्कूल में नए मास्टर जी आए, शर्मा सर। उन्होंने अमन की कॉपी देखी और चौंक गए। ये किसने लिखा है? सर, मैंने। शर्मा सर ने कहा, बेटा तुम बहुत आगे जा सकते हो। पहली बार किसी ने अमन की काबिलियत देखी थी। भाग्य का संकेत। शर्मा सर ने अमन को किताबें दी और कहा, मेहनत जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात अमन ने आसमान की तरफ देखा। तारों के बीच उसे अपना भविष्य दिखने लगा। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब हौसले की परीक्षा हुई। शर्मा सर की दी हुई किताबें अमन के लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। वह दिन में काम करता, रात को देर तक पढ़ता। अक्सर नींद की वजह से आंखें लाल हो जाती, लेकिन वह रुकता नहीं था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा इतना मत थकाया कर खुद को। अमन मुस्कुरा दिया, माँ आज नहीं थकूंगा तो जिंदगी भर थकना पड़ेगा। गांव की सोच। गांव वालों को अमन का पन्ना खटकने लगा था। एक दिन चाय की दुकान पर किसी ने कहा, अरे मजदूर का बेटा अफसर बनेगा क्या? दुकान में जोरदार हंसी गूंज गई। अमन का सिर झुक गया, लेकिन दिल में आग जल उठी। एक दिन यही लोग मेरा नाम इज्जत से लेंगे। पहला बड़ा सपना। शर्मा सर ने अमन को बताया, इस साल जिला स्तर की परीक्षा है। अगर पास कर ली तो छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति यानी किताबें, फीस और माँ बाप का बोझ कम। अमन ने उसी दिन ठान लिया, अब पूरी जान लगा दूंगा। किस्मत का पहला झटका। परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले पिता बीमार पड़ गए। काम छूट गया। घर में अनाज खत्म होने लगा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, अमन शायद तुझे कुछ दिन स्कूल न जाना पड़े। अमन ने कुछ नहीं कहा। उस रात वह देर तक छत को देखता रहा। एक तरफ सपना था, दूसरी तरफ परिवार। बलिदान का फैसला। अगले दिन अमन स्कूल नहीं गया। वह पास के शहर में ईंट भट्ठे पर काम करने चला गया। भट्ठे की आग, धुआं और जलती मिट्टी। उसके हाथ छिल गए, पैर थक गए। हर रात वह सोचता, क्या मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा? शर्मा सर की चिंता। कई दिन बीत गए, अमन स्कूल नहीं आया। शर्मा सर खुद उसके घर पहुंचे। मां रो पड़ी, सर मजबूरी है।
शर्मा सर ने अमन से कहा, बेटा, हालात तुझे रोक सकते हैं, लेकिन तेरी मेहनत नहीं। उन्होंने अमन की परीक्षा फीस खुद भर दी, टूटते हुए भी खड़ा। अमन फिर स्कूल लौट आया। दिन में काम, रात में पढ़ाई, अब और ज्यादा कठिन। परीक्षा के दिन उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। पेपर हाथ में आते ही उसने आंखें बंद कीं। हे भगवान, बस आज मेरा साथ देना। इंतजार का डर। परीक्षा हो गई। अब सिर्फ इंतजार था। हर दिन अमन डरता, अगर फेल हो गया तो। माँ चुपचाप पूजा करती, पिता खाट पर लेटे आसमान देखते। पूरा घर किसी फैसले का इंतजार कर रहा था। एक और तूफान। रिजल्ट से ठीक पहले पिता की तबीयत और बिगड़ गई। दवाइयों के पैसे नहीं थे। अमन ने खुद से कहा, अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं परिवार चुनूंगा। उस रात उसने पढ़ाई की किताबें एक तरफ रख दीं। जब सपना टूट गया। रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव में हलचल थी। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। अमन दूर खड़ा था, दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें बोर्ड पर टिकी थीं। नाम पढ़े जा रहे थे, 1, 2, 10। लेकिन अमन का नाम नहीं था। खामोशी का शोर। कुछ बच्चे खुशी से उछल रहे थे, कोई रो रहा था। अमन बस वहीं खड़ा रह गया। शर्मा सर ने दूर से देखा, वह समझ गए। अमन ने धीमे से पूछा, सर, मेरा नहीं हुआ न? शर्मा सर कुछ बोल नहीं पाए, बस उसका कंधा थपथपा दिया। घर की टूटी उम्मीदें। अमन चुपचाप घर लौटा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा। अमन ने सिर हिला दिया। नहीं हुआ माँ। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कोई बात नहीं बेटा, भगवान कुछ और सोच रहे होंगे। लेकिन उसकी आंखों के आंसू सब कह रहे थे, पिता की बेबसी। पिता ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुझे आगे नहीं पढ़ा सका। अमन टूट गया। नहीं बाबूजी, गलती मेरी है। उस रात घर में दिया भी नहीं जला। अंधेरा ही अंधेरा था। हौसले का अंत। अगले दिन अमन फिर ईंट भट्ठे पर था। अब वह चुप रहता। न सपने, न उम्मीद। भट्ठे की आग अब उसे जलाती नहीं थी, क्योंकि दिल पहले ही जल चुका था। वह खुद से कहता, शायद कुछ लोग सपने देखने के लिए ही नहीं बने। शर्मिंदगी और ताने। गांव में बातें शुरू हो गईं। कहा था न, पढ़ाई बेकार है। आखिर वापस मजदूरी पर आ ही गया। हर ताना अमन के सीने में चुभता, लेकिन वह जवाब नहीं देता। माँ का टूटा सब्र। एक रात माँ ने कहा, बेटा, अगर अब पढ़ना नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं। यह बात अमन को और चुभ गई, क्योंकि यह हार की स्वीकृति थी। एक छोटी सी चिंगारी। कुछ दिन बाद शर्मा सर फिर आए। उन्होंने अमन को बुलाया। बेटा, तू फेल नहीं हुआ है, बस एक नंबर से चूक गया। अमन ने पहली बार सिर उठाया। और सुन, अगले महीने दोबारा परीक्षा है। फैसला। अमन की आंखों में फिर हल्की सी चमक आई, लेकिन डर भी था। अगर फिर हार गया तो? शर्मा सर बोले, तो कम से कम यह मत कहना कि तूने कोशिश नहीं की। उस रात अमन ने किताबें फिर से उठाईं, डर के साथ, लेकिन हिम्मत भी। शायद यही आखिरी मौका है। आखिरी लड़ाई। दोबारा परीक्षा का फॉर्म हाथ में था। अमन उसे देर तक देखता रहा। डर, थकान और पिछली हार, सब एक साथ मन में घूम रहे थे। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, इस बार दिल से कोशिश कर। हार जीत भगवान पर छोड़ दे। अमन ने सिर हिलाया। इस बार उसने किसी से वादा नहीं किया, सिर्फ खुद से। दिन और रात का फर्क मिट गया। अब अमन का जीवन एक ही लय में चलने लगा। सुबह भट्ठे पर काम, दोपहर स्कूल की किताबें, रात शर्मा सर के घर पढ़ाई। शरीर जवाब देने लगा था। कई बार चक्कर आते, लेकिन वह रुकता नहीं। अगर आज रुक गया तो हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। आत्मसंदेह। एक रात अमन ने किताब बंद कर दी। आंखें भर आईं। क्या मैं सच में कर पाऊंगा, या ये भी बस एक और सपना है? शर्मा सर ने कहा, डर होना कमजोरी नहीं, हार मान लेना है।
पिता की खामोश ताकत। एक सुबह अमन को पिता ने बुलाया। उन्होंने अपने पुराने जूते अमन के सामने रख दिए। बेटा, इन्हें बेच दे, तेरी किताबें और जरूरी है। अमन रो पड़ा। वह समझ गया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। शरीर हारा, मन नहीं। परीक्षा से 2 दिन पहले अमन बुखार में तपने लगा। मां घबराई। इस हालत में कैसे देगा परीक्षा? अमन धीमे से बोला, मां, ये बुखार नहीं, मेरी आखिरी परीक्षा है। परीक्षा का दिन। सूरज निकलते ही अमन चल पड़ा। कदम भारी थे, लेकिन नजर साफ। पेपर हाथ में आया। हर सवाल उसे चुनौती दे रहा था। पसीना बह रहा था, लेकिन कलम नहीं रुकी। आखिरी मिनट में उसने उत्तर लिखा और गहरी सांस ली। खामोश इंतजार। अब फिर वही इंतजार। लेकिन इस बार अमन बदला हुआ था। वह जानता था, जो देना था दे चुका है। मां रोज दीप जलाती। पिता रोज अमन की तरफ देखते। पूरा घर किसी फैसले की दहलीज पर था। एक आहट। एक शाम गांव में खबर फैली, रिजल्ट आने वाला है। अमन ने आसमान की ओर देखा। डर था, लेकिन इस बार शर्म नहीं। जो होगा देखा जाएगा। जब मेहनत की जीत हुई, उस दिन सुबह गांव कुछ ज्यादा ही शांत था। हवा भी जैसे थमी हुई थी। अमन चुपचाप बैठा था। न डर, न उम्मीद, बस एक सुकून सा। अचानक स्कूल की घंटी बजी। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। अमन, तेरा नाम आया है। यकीन और खुशी। अमन को यकीन नहीं हुआ। वह दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। बोर्ड पर नाम चमक रहा था, अमन कुमार, प्रथम श्रेणी, छात्रवृत्ति के साथ चयन। उसकी आंखें भर आईं। घुटने कांप गए। शर्मा सर ने उसे गले लगाया। बेटा, आज तूने सिर्फ परीक्षा नहीं जीती, जिंदगी जीत ली। मां की दुआ कबूल। घर पहुंचा तो मां पूजा कर रही थी। अमन कुछ बोल नहीं पाया। मां ने उसके चेहरे को देखा और समझ गई। उसने अमन को सीने से लगा लिया। मैं जानती थी, मेरे बेटे की मेहनत खाली नहीं जाएगी। दिया आज पूरी रोशनी से जल रहा था। पिता का गर्व। पिता धीरे धीरे उठे। अमन ने उनका हाथ थाम लिया। पिता बोले, आज मैं अमीर हूं बेटा, क्योंकि मेरा बेटा हार नहीं माना। उस पल अमन समझ गया, यही असली दौलत है। नई शुरुआत। छात्रवृत्ति से अमन शहर के कॉलेज में पढ़ने चला गया। वही लड़का जिसे लोग कभी मजदूर कहते थे, अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया। गांव के बच्चे अब कहते, हम भी अमन भैया जैसा बनेंगे, लौट कर देना। सालों बाद अमन वापस गांव आया। अब वह एक अफसर था। सबसे पहले वह उसी ईंट भट्ठे पर गया, जहां उसने सपने टूटते देखे थे। फिर स्कूल पहुंचा। शर्मा सर की कुर्सी खाली थी, लेकिन उनकी सीख जिंदा थी। अमन ने गांव में मुफ्त पढ़ाई केंद्र खुलवाया। कहानी का संदेश। अमन ने बच्चों से कहा, किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो हालात से हार नहीं मानता। अंतिम पंक्तियां वीडियो एंडिंग के लिए। अगर रास्ते आसान होते तो हर कोई पहुंच जाता। जो मुश्किलों से लड़ गया, वही इतिहास बन गया।